छोटी थोड़ा किसको जगह करो। क्यों? कभी आएंगे अभी अंदर। निर्माता निर्देशक अभिनेत्री के लिए जो स्वयं एक सांसद भी है, यह ट्वीट लिखना कितना पीड़ादायक रहा होगा वह समझिए। हम सरकार उनकी है पर सिस्टम हमारा है, इसका झुंझुना अनंत काल तक के लिए नहीं बजा सकते। एक फिल्म को बनाने में सैकड़ों लोगों के हजारों घंटे लगते हैं। यदि फिल्म किसी वास्तविक घटना पर आधारित है तब आपको एक राजनीतिक तंत्र से लड़ना पड़ता है। कंगना का दुर्भाग्य यह है कि वह राजनीतिक तंत्र सत्ता में नहीं है, पर केवल भय के बीज बोकर वह हर कार्य करा ले रहा है जो नहीं होना चाहिए। फिल्म के प्रदर्शन की डेट तक उसके व्यावसायिक सफलता का एक कारक तो होती है। ऐसे में रिलीज से कुछ ही दिन पहले कंगना को बैकफुट पर ढकेलने वाले लोग कौन है? कंगना ने इस विचारधारा की वेदी पर अपने कार्यालय की बलि दी, अपनी प्रतिष्ठा पर चोट झेला, अपने चरित्र पर लांछन झेले और अब उसे अपनी ही सरकार में जो इमरजेंसी के कालखंड को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेती है, इमरजेंसी नामक फिल्म के प्रदर्शन हेतु उचित सर्टिफिकेट तक नहीं मिलता। हम और आप इस गुलाबी दीवार स्वप्न में जी सकते हैं कि कंगना शेरनी है, हम सब उसके साथ हैं, पर सत्य यह है कि हमारे साथ देने मात्र से कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ कायर का पुरुष पड़ोस के छींक की ध्वनि सुनकर भी कुर्सियों से गिर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी होते हैं, यह सत्य है। इंदिरा की हत्या सिखों ने की, यह भी एक सत्य है। दंगे हुए, यह भी एक सत्य है। और यह भी सत्य है कि ऐसे 10 सत्य दिखाने के बाद भी पूरे सिख समुदाय को कोई भी आतंकी या दंगाई नहीं कह रहा। सीबीएफसी किसकी गोद में बैठा है? फिल्म का एक आयाम सूचित शिक्षित करना होता है, पर दूसरा आयाम व्यवसाय भी है। यदि हर ऐसी फिल्म को अपनी ही सरकार में चिन्हित करके अंगों में फंसाया जाएगा तो ऐसी हर कंगना का मनोबल टूटेगा जिसने पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिकूलता में भी एक स्वतंत्र पहचान बनाई है। पैसे नहीं होंगे तो ऐसे ही दूसरे विषयों पर फिल्म नहीं बनेंगी। पाकिस्तान के कराची में एक मॉल खोला गया जिसका नाम रखा ड्रीम मॉल। इस मॉल में थोड़ा डिस्काउंट दिया गया, नया खुला था और आधे घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान की पब्लिक ने पूरा का पूरा मॉल लूट लिया और सारा माल लेकर के चली। मेरे को जाना पड़ेगा। ये हाल है। IC-814 प्लेन हाईजैकिंग पर एक सीरीज बनाई है और इस सीरीज में जितने भी हाईजैकर्स हैं उनमें से आधों को मुसलमान दिखाया है और आधों को हिंदू दिखाया है, जबकि वास्तविक नाम है वो सबके सब मुसलमान थे। इब्राहिम अख्तर, सनी अहमद, काजी जहूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर और सैयद शाकिर। लेकिन प्लेन को हाईजैक करने के बाद ये लोग एक दूसरे को कोड नेम से बुलाते थे, जैसे कोई भोला कह रहा है, कोई डॉक्टर कह रहा है, कोई चीफ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो फिल्म में भी उसी तरह से दिखाया है और कहीं भी ये पता नहीं लगने दिया है कि ये कोड नेम है, सच्चाई नहीं, जबकि वास्तविकता में वो सबके सब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे। इस तरह से बॉलीवुड इन चीजों को ढकता है और फिल्मों के माध्यम से हमारे दिमाग में सेकुलरिज्म का एक झूठा यही नहीं, अभी और सुनिए, नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है। इस फिल्म में यह भी दिखाया है कि जब प्लेन हाईजैक किया गया था तो हाईजैकर्स पैसेंजर्स के साथ काफी घुल मिल करके बात कर रहे थे, अंताक्षरी खेल रहे थे, गले मिल रहे थे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसेंजर्स बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे और ये सब रिकॉर्ड्स में भी है, लेकिन फिल्म के नाम पर कुछ भी परोस दो, लोगों के दिमाग में कुछ भी धारणा बनवा दो। जबकि सच्ची घटना पर आधारित इमरजेंसी नाम की एक फिल्म कंगना रनौत ने बनाई है, उसको रिलीज भी नहीं होने दे रहे, उसमें धमकियां दे रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की मौत के बारे में मत बताओ, गोल्डन टेम्पल में जो ऑपरेशन चलाया था उसके बारे में मत बताओ। मतलब यहाँ सच्चाई दिखाना भी पाप है और तुम झूठ बोल रहे हो, चिल्ला चिल्ला के गा रहे हो और सेकुलरिज्म के नैरेटिव में ढक रहे हो, वो सब वाजिब है। वारी डिक्टेटरशिप, वाह। पहली बात तो कि ओबीसी का 52% होना, 50-55% होना ऐसे सच नहीं है। ओबीसी देश के अंदर 42, 43, 44% के करीब है। और दूसरा ये कि पूरे देश की सारी नौकरियों को आप संख्या के हिसाब से बांट लो, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। नौकरी में कोई योग्यता की बात होती है। योग्यता का मतलब ये नहीं, जैसे मैंने कहा, योग्यता केवल आपके एग्जाम के नंबर नहीं है, लेकिन इस देश की सारी नौकरियों को हर जाति का जितना हिस्सा है उसके हिसाब से बांट लिया जाए, ये तो कोई न्याय का सिद्धांत नहीं हुआ। अगर ओबीसी जनसंख्या में 63% है तो भाई इससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल ये है कि क्या आपको शिक्षा में, आर्थिक अवसरों में, नौकरी में उतना हिस्सा मिल रहा है जो आपका अनुपात है, या अपनी काबिलियत के हिसाब से मिल रहा है, नहीं मिल रहा? अगर 63 की बजाय 60 मिल रहा है तो फिर कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं। डॉक्टर भी कह देता है ना, आप बॉर्डर लाइन शुगर है, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा वॉक किया कीजिए सुबह। और अगर उससे बहुत ऊंचे नीचे है फिर चिंता की बात है। पंजाब हमारी सरकार है, पंजाब में पराली जल रही है। हम किसानों को दोष नहीं देते, किसान जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से। अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है, 1 साल और दे दो, अगले साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी की कुछ नहीं है? आपका कोई भी सजेशन है कि इस काम को करने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है? दिल्ली सरकार वो करने के तैयार है। आप भी अपना सजेशन दीजिए। आपके पास भी कोई सुझाव है, आपके भी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मीटिंग कर लीजिए और सुझाव दीजिए, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे।
गोबर खाने वाले, गोबर गोबर भक्त बोलने वाले को गोमूत्र और गोबर का फर्क नहीं दिखता क्या? अबे अंधो, हर जगह अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन दिखाना जरूरी है? अनपढ़ चुप रहेगे, थोड़ा सा पढ़े लिखे दिख जाओगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? गोबर गोबर गोबर। गोमूत्र पर दांत निकालने वाले, तुम्हारी होली बुक पढ़ो, उसमें ऊंट के मूत के बारे में भी कुछ लिखा है, भूल गए क्या? अपनी भी बुक पढ़ लिया करो। अरे पढ़ाई हो तुमसे कोस दूर, तुम्हारे यहाँ तो अकल का दखल होता ही नहीं ना। माय मिस्टेक, माय बैड। गाय का गोमूत्र गोबर, ऊंट का मूत्र क्या जन्नत? तुम दूसरों को गोबर और गोबर भक्त बोल के खुद को ज्यादा शेर मत समझो, क्योंकि शेर को भीगी बिल्ले बनाना हमको आता है। जय श्री राम। आज ठाकुर बहुत खुश है क्योंकि ठाकुर के हाथ नहीं है और ठाकुर ने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, इसलिए ठाकुर बहुत खुश है। ठाकुर बहुत खुश है, आज मिठाई बांटेगा ठाकुर, क्योंकि ठाकुर ने पिछले 70 साल में एक बार जश्न का इंतजाम करो। ठाकुर बहुत बताओ वो कौन है जिसका शरीर जेल में है और आत्मा शराब की बोतल में है? अब तक इस देश में 132 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और कांग्रेस ने अकेले 90 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाया है ताकि राज्यों की सरकारों को गिराया जा सके और कांग्रेस की सरकार वहां लाई जा सके। देश में अब तक 106 बार संविधान संशोधन हुआ है, कांग्रेस ने अकेले 80 बार संविधान में बदलाव किया और अपने मन की बात संविधान में डाली। क्यों भाई, इतनी जल्दबाजी क्या थी? आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने देश का 25% संविधान बदल दिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की स्वतंत्रता कांग्रेस ने 1975 में क्यों छीन ली थी? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी बार बार देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अपमान क्यों किया? और भूलना मत, यह नीलेश कुमार आरजे की क्लास है जहां सबकी क्लास ली जाती है। थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देख लिया। थूकी हुई छपरन थूक कर दिखा दिया, अब जल्दी से चाट कर भी दिखा दे जिससे आगे का प्रोसेस पता चल जाए पप्पू खान को। जल्दी कर छपरन चमची। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50, 60, 70, 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे। और दूसरा ये कि पूरे देश की सारी नौकरियों को आप संख्या के हिसाब से बांट लो, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। नौकरी में कोई योग्यता की बात होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? बताओ कितने हैं? 50%। ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो कि ओबीसी का 52% होना, 50-55% होना ऐसे सच नहीं है। ओबीसी देश के अंदर 42, 43, 44% के करीब है। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। हमने इस आरक्षण को अब एक रामबाण औषधि बना दिया है। जहां पे प्रॉब्लम हो लगाओ आरक्षण का इंजेक्शन। ऐसे नहीं हो सकता। जब पूरा देश उद्वेलित है, दुखी है, बिखरा हुआ बंगाल सिसकियां भरते हुए निरंकुश राजा के सामने न्याय के लिए डटकर खड़ा है। वेस्ट बंगाल के बेटे, युवा, छात्र, छात्राएं, महिला, पुरुष सब सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और डॉक्टर बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं बंगाल की। उस वक्त जया अमिताभ बच्चन, जिनका शादी से पहले नाम जया भादुड़ी था और वो बंगाल की भी बेटी हैं, माननीय सांसद हैं सपा की, वो मजे से अपनी पुत्री और पुत्र के साथ छुट्टियां मना रही हैं, देश में विदेश में घूम रही हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से संसद के अंदर, संसद के बाहर ये अर्थ का अनर्थ करती हैं, बिना बात की बात करती हैं। लेकिन आज जब कोलकाता की बेटी के लिए, भारत की बेटी के लिए न्याय मांगने की बारी है तो मैडम घूम रही हैं। इसे ही कहते हैं दोगला चरित्र, दोहरी राजनीति और घटिया राजनीति। रोमाना जी, झूठ की एजेंसी भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी, मोदी सरकार ने, और झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं। क्या कहा? कर्नाटक में 26 लाख महिलाओं को, कितनी महिलाओं को दे रहे हैं हम 2000 रुपए जानते हैं? पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। 30 करोड़ महिलाओं को
16 करोड़ महिलाओं ने बस में फ्री में यात्रा अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये मैं रुमाना जी कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है ना तो उसका झूठ पकड़ा जाता है। मैं ओपन चैलेंज आप अगर बाद में यूट्यूब पे भी जब आपका जो शो अपलोड होगा देख लीजिएगा, इन्होंने कहा ये 30 करोड़ महिलाओं को कर्नाटका के अंदर स्कीम दे रहे हैं। भाई 30 करोड़ तो पॉपुलेशन ही नहीं है कर्नाटका के अंदर महिलाओं की, 30 करोड़ की स्कीम की बात कर रहे हैं। यही इनके जुमले पकड़े जाते हैं, कुछ भी लप्पेबाजी कर देंगे, कोई भी बात बोल देंगे। भाई 30 करोड़ महिलाएं नहीं है जी, इतना तो झूठ मत बोलिए कम से कम कि टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा आप अपनी स्कीम को बता दें क्या कर रहे हैं। और यही होता है रुमाना जी एटीएम का, वाल्मीकि और दलितों का पैसा लेके उससे लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदो कर्नाटका में जैसे किया, टी ट्रांसफर जो अपने मंत्रियों को करो, और एम जिससे मूडा स्कैम जिसके जो सीएम है उनके रिश्तेदारों को जमीन दो। तो इनका झूठ यहीं पकड़ा गया है। और ये पूरे वक्तव्य में आप बताइए रुमाना जी कितने वीक है इनका आर्ग्यूमेंट। ये 1 मिनट भी अपने पूरे आर्ग्यूमेंट का 50% समय हिमाचल प्रदेश पे बात नहीं कर पा रहे। ये पूरे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आ जाएंगे और हिमाचल प्रदेश को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सुक्कू जी ने वादा किया था 10 साल में हिमाचल प्रदेश को सबसे रिच स्टेट बताएंगे। पर आज हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है, ना चीफ मिनिस्टर को पैसे देने की स्थिति, ना चीफ सेक्रेटरी को, ना सरकारी कर्मचारियों। पापा की परियों जरा ध्यान दो, मुस्लिम लड़कों को तुम्हारी जरूरत केवल लव जिहाद के लिए होती है, वरना घर तो वो अपनी बहन के साथ ही बसा लेते हैं। हाँ, तैयार हो जाओ चमचो, असम के मुख्यमंत्री अब असम में कराएंगे मुस्लिम जातियों की जनगणना। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवे को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा। ये सबसे ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं। उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया। रेलवे के महादलित तो आप। मैं बताता हूँ नाम में क्या रखा है, वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। श्याम ने प्लेन उड़ाया, जावेद ने प्लेन उड़ाया। तुमने ध्रुव राठी के बारे में कैसे बोला? हाँ, मैं बोल दे रही हूँ, उसके बारे में मैं उल्टा सीधा नहीं सुन सकती। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता है, ठीक है? तुम्हें क्या पता चलेगा? उसके जैसा वीडियो ना कोई नहीं बना सकता। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता है, बहुत जान लो ये बात। हाँ। नमस्कार दोस्तों, अरे ये बीजेपी सरकार कितने लोगों को नौकरियां दी है। ध्रुव बेटा, नौकरी तुम्हें मैं दिलवाता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना YouTube चैनल बंद करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे सारे बेरोजगार फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कोई काम बता दो। वैसे तो ये क्वेश्चन ही काफ़ी ऑकवर्ड है, लेकिन मैं पूछ ही लेता हूँ। आप काले हो तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनी है? एक बनी रहे भाई, नहीं क्या मतलब, लेकिन वो जीबी रोड वाले रहेंगे भाई, तो उसने मुझे छोड़ डाला भाई, नहीं क्या मतलब। अरे ये बीजेपी सरकार कितने लोगों को नौकरियां दी है। ध्रुव बेटा, नौकरी तुम्हें मैं दिलवाता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना YouTube चैनल बंद करना होगा। जो जितना ही काला चॉकलेट होता है वो उतना ही टेस्टी होता है। मेरे पास एक केला, वेयर इज माई लेला, लेला को लेके भाग गया मेरा चेला, मेरे चेला ने मेरी लेला को पेला। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये मेरा पोज है? नहीं, ये तुम्हें स्विच ऑन कर रहा है।